सुप्रभात छात्रों। कल के लेक्चर में हमने भिक्षु कविता जो निराला जी की जो कविता है उसके बारे में चर्चा की थी। आज 2 नंबर की जो कविता है वह है बालिका का परिचय। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने यानी एक बालिका का एक कन्या का वर्णन इसमें किया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग में 1904 को प्रयाग में उनका जन्म हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है प्रयाग में ही हो चुकी है। जैसे हम देखते हैं प्रयाग, काशी या प्रयाग को प्रयागराज भी आज वर्तमान काल में कहते हैं। तो ऐसे देवभूमि जो है तो वहाँ प्रयाग में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। बचपन से ही इन्हें कविता लिखने का शौक है। इन्हें कविता के प्रति, साहित्य के प्रति बचपन से ही उनका आकर्षण है। कविता लिखने की रुचि बचपन से ही उन्हें है। इनकी कविताओं पर, इनकी कविता जो है उसके विषय है देश प्रेम, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। यानी कविता किन विषयों पर लिखी है उन्होंने? देश प्रेम है, भारतीय इतिहास है या भारतीय संस्कृति जो है, इन पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा है। यानी उनका जन्म ही परतंत्र भारत में हो चुका है। इसी कारण उसी समय की जो कन्याएं या बालिकाएं जो है वह भी यानी इसमें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेती थी। उसी तरह यानी सुभद्रा कुमारी चौहान भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा है। झांसी की रानी कविता ने तो इनको एक ही दिन में देशव्यापी ख्याति प्राप्त कर दी। यानी उन्होंने झांसी की रानी बहुत लंबी कविता लिखी है। पूरे इतिहास को उन्होंने उसमें रखने का प्रयत्न कर दिया है। झांसी की रानी जो है उनका पूरा जीवन वृत्त उन्होंने गद्य के सिवा पद्य में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया है, और वह भी खड़ी बोली हिंदी में। तो ऐसे देश प्रेम से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति, इतिहास या उनके साहित्य के विषय या कविता के विषय रह चुके हैं। सुभद्रा जी के पति शिक्षा प्रेमी थे। यानी ऐसा परिवार भी मिलना बहुत भाग्य की बात होती है। तो यानी प्रयाग में उनका जन्म हो गया। बचपन से साहित्य के प्रति रुचि है और वो भी साहित्य अपने देश की संस्कृति, देश का इतिहास और देश प्रेम यही विषय रहे हैं। उसके साथ साथ उनका विवाह हो गया और जो उनके पति है वे भी शिक्षा प्रेमी मिल गए हैं। विवाह के बाद सुभद्रा कुमारी पति के साथ जबलपुर चली गई। यानी उनका विवाह जबलपुर हो गया। पति के कार्य से प्रभावित होकर वह स्वयं असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगी। यानी पति भी देश सेवा करने वाले हैं। इसी कारण पति के पहले से ही वह जेल जा चुकी है। उन्हें कोई नया अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही उनके खून में देश प्रेम भरा हुआ है। इसी कारण पति के साथ भी वह असहयोग आंदोलन में भाग लेती है। सुभद्रा जी प्रणय, परिवार तथा देश की कवयित्री थी। वीर रस के भी साहित्य, वीर रस की भी कविता उन्होंने ले ली है। सुभद्रा जी मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी थी। यानी उन्होंने ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ दिया कि जिससे वो अलग है। पहले से देश प्रेम लिखने वाली कवयित्री, असहयोग आंदोलन
किया और वह मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्य बन गई है। वीर रस से ओतप्रोत इनकी कविताएं बड़ी लोकप्रिय है ना। वीर रस की कविता लिखी है, कौटुंबिक कविता लिखी है, परिवार की, देश प्रेम की, देश की संस्कृति की कविता लिखने का कार्य उन्होंने कर दिया है। लेकिन ज्यादा लोकप्रिय कविता उनकी वीर रस की ही हो चुकी है। सुभद्रा जी प्रणय, परिवार तथा देश की कवयित्री थी। इनकी साहित्य सेवा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इनको 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने देश के लिए साहित्य सेवा कर दी, इसीलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। जटिल से जटिल भाव को सरलता और सरलता के साथ व्यक्त कर पाना इनकी एक खासियत मानी जाती है। इनका देहांत जो है बहुत जल्द हो चुका है। 15 फरवरी 1948 में एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। यह जो पहले से ही सिर्फ 44 साल की आयु उन्हें मिल गई है। 1904 में जन्म और 1948 में उनका देहांत, अपघाती देहांत हो गया। मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया है। तो ऐसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह यानी राष्ट्र प्रेम, देश का साहित्य, देश का इतिहास, इसके साथ साथ प्रणय की कविता, परिवार की कविता लिखने वाली कवयित्री मानी जाती है। तो कई बार वह जेल में जा चुकी है और जब विवाह के बाद पति भी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित थे, तभी उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले लिया। इसके साथ साथ वह मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य बन चुकी है और ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी कविता जो है वह वीर रसपूर्ण कविता मानी जाती है। उनके जो काव्य संग्रह है वह है मुकुल, नक्षत्र, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र यह उनकी कहानी है। आदि सभा के खेल वह उनकी बालोपी की कविताओं का संग्रह है। यानी बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा है। बच्चों के लिए भी उन्होंने साहित्य लिखा, क्योंकि वह बचपन से ही साहित्य लिखती थी। इसी कारण यह यानी बालोपयोगी साहित्य, इसका नाम है सभा के खेल। तो ऐसे यह कवयित्री जो है उनके यानी आयु तो अल्पायु मानते हैं, अल्पायु में भी उन्होंने इतना सारा साहित्य लिखा है। सुभद्रा जी के काव्य के पीछे उनका उत्कृष्ट देश प्रेम, अपूर्व साहस एवं आत्मोत्सर्ग की प्रबल इच्छा दिखाई देती है। इनकी कविता के विषय ही ऐसे है कि यानी उत्कृष्ट देश प्रेम, अपूर्व साहस एवं आत्मोत्सर्ग यानी देश प्रेम से प्रेरित होकर वह यानी पूरा संसार को अपने को त्यागने के लिए तैयार हो जाती है। आजादी के लिए उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा है। यानी आजादी के लिए कई बार वो जेल जा चुकी है। जेल जीवन की यातनाएं हंसते हंसते सुखपूर्वक सह लेने में ही उन्हें आनंद मिलता था। यानी जेल की सजा हो गई इसीलिए वो दुखी नहीं है, लेकिन क्या है वह उन्हें सजा को हंसते हंसते झेलते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ यशपाल भी यानी उनके नहीं है, लेकिन वे भी जेल में बंद थे। उसी समय उन्होंने वहीं पे साहित्य लिखा, एक नया प्रयोग उन्होंने वहीं पे कर दिया। उनकी पत्नी जो है तो वह भी यानी कैदी ही थी, यानी कैदी नहीं लेकिन वह यानी कार्य कर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कार्य करने वाली, तो उन्होंने जेल में विवाह कर दिया। आजकल हम देख रहे हैं कोई पानी में करता है, कोई आकाश मंडल में करता
करता है, कई यानी पहाड़ी इलाकों में महलों में जाकर करता है, यानी अपना विवाह एक अभूतपूर्व बन जाए इसीलिए हर कोई कोशिश करता है। लेकिन यशपाल जी की पत्नी ने एक जीत पकड़ ली थी कि हम विवाह करेंगे, लेकिन यशपाल जी तो कैदी थे, उन्हें तो बाहर रिहा नहीं किया जाता था। इसी कारण उनकी पत्नी कहती है कि हम जेल में विवाह करेंगे। उसी समय स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की यह घटना है, जेल में विवाह कर दिया। तो वहाँ कैदी रहते थे, यानी तो वे एक समारोह आयोजित करते थे। जो कैदी रिहा होता था उसे तो यानी जेल से कोई तोहफा वगैरह कुछ नहीं मिलता था। तो यशपाल जी ने एक अच्छा कार्य कर दिया कि यानी जेल में ये कैदी जो होते हैं बाग बगीचा साफ करते रहते हैं, तो उन्होंने ये नियम बनाया कि यानी हम जो कैदी रिहा होगा वो जेल से तो उसे कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हम सभी कैदी मिलकर उसे एक गुलाब पुष्प देकर रिहा कर देंगे। अच्छा कार्य करने के लिए कौन रोक देता है? कोई रोक नहीं देता है। तो जेल में रहकर भी ऐसे कार्य करने वाले हैं। तो यानी वह यहाँ जो है सुभद्रा कुमारी चौहान भी कहती है कि यानी वह जेल की यातनाएं तो हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हंसते हंसते सह लिए है। उसे आनंद मिलता है क्योंकि वहाँ समविचारी मिलते हैं। तो वहाँ तो विचार करने के लिए बोलने के लिए कोई बंधन नहीं है। तो इसी कारण वो कहती है कि वह जेल की यातनाएं सहते हुए भी हमें आनंद मिलता था, जैसे यानी यहाँ वो कहती है। इसी कारण इनकी कविताओं में सच्ची वीरांगना का ओज एवं शौर्य व्यक्त होता है। यानी जैसे हम कहते हैं जलेबियां की मिठाइयां हैं, सामने जलेबियां रखने से उनका वर्णन हम नहीं करते उसके मिठास का। जब हम उसे चखते हैं खाते हैं तब उसकी मिठास हमें पड़ती है। इमली है लेकिन वह कैसी लगती उसे चखते नहीं तब तक पता नहीं होता। तो स्वानुभूति का वर्णन करना बहुत अच्छा होता है। उन्होंने जेल भुगत लिया है, जेल की यात्रा की है, तो यह यातनाएं क्या होती है तो यह पता है। इसी कारण यानी स्वानुभूति का वर्णन उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। तो स्वानुभूति नहीं है तो उसका वर्णन हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। कांटा चुभता है तो दर्द होता है ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन कैसा दर्द होता है यह पता नहीं है। जब हमें कांटा चुभेगा तब उसका दर्द हमारे समझ में आएगा, तो हम कांटा चुभने की वेदना का वर्णन कर सकते हैं। कोरा कागज हम नहीं लिख सकते हैं। स्वानुभूति से परिपूर्ण जो साहित्य होता है वह यानी अच्छी ढंग से यानी चलता रहता है। तो ऐसे कहते हैं कवि कि यानी हम नहीं रहेंगे लेकिन हमारे विचारों हजारों नहीं करोड़ों नहीं, लेकिन जितने सिर पर बाल है उतने साल तक चलती रहेगी। यह विचार यहाँ दिखाई देता है। स्वानुभूतिपूर्ण साहित्य उन्होंने लिखा है, इसी कारण वह सच्ची वीरांगना मानी जाती है। हिंदी काव्य क्षेत्र में वे एक ऐसी कवयित्री है जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में झोंकने की प्रेरणा दी थी। वह यानी प्रभात फेरी निकालते थे। आज जैसे हम देखते हैं कई गांवों में नवदुर्गा का उत्सव चल रहा है, तो कई अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। दुर्गा यह क्या है? शक्ति का प्रतीक, अन्याय के लिए लड़ने वाली शक्ति ऐसा है। तो दुर्गा जोत सुबह सुबह लोग 7 बजे निकाल लेते हैं। यानी यह क्या है? एक प्रतीक के रूप में उसे अपना लिया है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि यानी प्रभात फेरिया निकाल कर अपने यानी वह गाती भी थी, यानी गीत गाती भी थी। इसी कारण प्रभात फेरिया निकाल कर उन्होंने
यानी युवक युवतियों को असहयोग आंदोलन हो या स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो, उसके लिए उन्होंने प्रेरित कर दिया और वे उसमें सम्मिलित भी हो गए हैं। यह कविता मुकुल काव्य संग्रह में संकलित है। यानी बालिका का परिचय जो है वह यानी मुकुल यानी उनका पहला काव्य संग्रह मुकुल है, उस काव्य संग्रह में संकलित है। तो उसमें क्या लिखा है, माता और बच्ची जो है उनका क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है। यानी बेटा कोई बेटी माँ से ही जन्म लेते हैं, फिर भी उनका रिश्ता खून का रिश्ता बेटा और बेटी और माँ जो होते हैं उनके साथ नजदीक कौन होता है, कौन किसकी प्रतिमा होता है, यह उन्होंने इस कविता में चित्रित करने का प्रयत्न कर दिया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बालिका का परिचय इस कविता में छोटी बालिका अपनी माता के लिए कितने विशेष होती है। स्त्री का स्त्रीत्व जो सिद्ध होता है वो बच्चे को जन्म देने के बाद सिद्ध होता है। यह प्रकृति का नियम है, हम कोई नहीं बनाते हैं। आजादी के नाम पर आज हम देख रहे हैं यानी सरकार ने नियम भी बना दिया, हम दो हमारे दो। लेकिन पहले क्या था, जितने चाहे बच्चे हम पैदा कर सकते थे, लेकिन आज कानून के आधार पर हम दो हमारे दो यहाँ तक चल रहा था। लेकिन आज हम देखते हैं मेट्रोपोलिस सिटी है, जहाँ IT पार्क है, तो वहाँ हम देखते हैं तो वे हम दो हमारे दो ये निकाल रहे हैं। वे कहते हैं हम दो है ठीक है, क्योंकि हमें काम करना पड़ता है, घर से बाहर जाना पड़ता है, तो बच्चों की देखभाल कौन करे। हमारी भारतीय संस्कृति जो है पुरुष प्रधान संस्कृति है। स्त्री कहाँ भी चली जाए, चंद्र पर भी चली गई, लेकिन घर में आने के बाद वो उस परिवार की माता होती है, बहू होती है, बहन होती है, किसी की चाची होती है, बुआ होती है। उसे सब कुछ यानी बाहर छोड़कर जब घर के अंदर वह आ जाती है तो वो पाँव रखती है, तो सारी जिम्मेदारियां सारे पद आंगन में छोड़कर आ जाती है। तो यही जो है, तो कहीं भी वह चली जाए, चाहे कल्पना चावला बन जाए या मीरा बोरवनकर बन जाए, सब कुछ बन जाए, लेकिन क्या है तो उसे परिवार संभालना है। इसीलिए परिवार की जिम्मेदारियां कौन उठाए, पुरुष उठाए या स्त्री। पुरुष कहता है हम ऑफिस से थक कर आए हैं, महिला कहती है हम भी काम करके आए हैं, लेकिन वहाँ कोई समझौता नहीं होता, स्त्री को परिवार संभालना ही पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में आजकल हमें एक नई फैशन दिखाई दे रही है कि हम दो रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां हम उठा नहीं सकेंगे, उसका पालन पोषण हम नहीं कर सकेंगे। तो यह बालिका का या बच्ची का माँ के साथ क्या रिश्ता होता है, वो कैसे उसका पालन पोषण करती है, यह बात उन्होंने यहाँ चित्रित करने का प्रयत्न कर दिया है। आज पुरुष सत्ता व्यवस्था में कन्या भ्रूण हत्या अपने चरम पर पहुंच गई है। यह लेखिका ने एक राष्ट्रीय नहीं तो अंतरराष्ट्रीय समस्या को उठा लिया है। उसी समय यानी उनका देहांत तो 1948 को हो गया, उसके पहले यानी यह कुछ समस्या थी कि स्त्री भ्रूण हत्या हो जाती थी। उसी समय की बीमारी आज भी हमें दिखाई देती है। महाराष्ट्र में तो बहुत सारे यानी संख्या पुरुष के साथ यानी स्त्रियों की संख्या मेल नहीं खाती है, यानी स्त्रियों की संख्या बहुत कम दिखाई देती। इसलिए सरकार को ये जो सेंटर थे वो बंद करने पड़े, लेकिन कानून के कटघरे से हटकर यह काम चलता ही रहता है।
कानून कहाँ कहाँ पहुँचेगा। कानून तो अपने दिल में बैठेगा तो सरकार को कोई कानून करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कानून करने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 1948 के पहले भी यह समस्या चल रही थी, उसी समय भी स्त्री भ्रूण हत्या चल रही थी, आज भी है। आज लेखिका कहती है कि यानी स्त्री भ्रूण हत्या अपने चरम पर पहुंच गई थी, तो अपने चरम पर उसी समय, लेकिन आज जो है बच्चा जन्म लेने के पहले ही उसे मार दिया जाता, लेकिन उसी समय क्या था, वह बच्चा जन्म लेता था, वो लड़का है या लड़की, यह जब पता चलता है तो लड़की की हत्या की जाती थी और लड़के का पालन पोषण किया जाता था। देखो कितनी भ्रूण हत्या है। 9 महीने माँ के पेट में लेकर रहकर भी 9 महीने के बाद बाहर आने के बाद इस पृथ्वी को, इस संसार को देखने से बाद, इन्हें देखने के बाद कई क्षण के बाद उसका अंत हो जाता था। यानी आज भी हम देखते हैं कि यानी कई ऐसे इलाके हैं वही आज यह चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह कागज पर नहीं है। आज भी स्वतंत्रता प्राप्त के बाद यानी हमें 75वां स्वतंत्रता दिन मनाया, लेकिन उसी इतने साल हो गए, लेकिन जहाँ पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, वहीं पे यह प्रथाएं चलती रहती है। जन्म के बाद उसकी हत्या हो जाती है। शहरी इलाकों में जैसे सोनोग्राफी मशीन है तो वह यानी बता देती है कि लड़का है या लड़की, तो लड़की है तो 5 महीने के पहले ही उसे इस दुनिया से उठा लिया जाता है। तो यह वो कहती है उसी समय भी यानी स्त्री भ्रूण हत्या यानी चरम पर थी। समाज में स्त्री पुरुष की मात्रा बढ़ रही है, इसके लिए जरूरत है हमें एक व्यापक सुधार की जो बिल्कुल प्राथमिक स्तर से हो। हमें जरूरत है सबसे पहले लोगों को समझने की एक औरत एक लड़की क्या होती है। यानी यह हमारी पुरुष संस्कृति जो है मातृसत्ताक नहीं है, पितृसत्ताक है। तो पितृसत्ताक व्यवस्था में हमें क्या करना है, ये लोगों की मानसिकता जो है वह परिवर्तित करनी है। और वह कैसे कि एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, यह समझने की आवश्यकता होती है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि आने कितने बलात्कार होते हैं, चाहे वो बच्ची हो, स्त्री हो, वृद्ध स्त्री हो, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्या अपने परिवार में कोई भाई बहन नहीं है, लड़की नहीं है, माता नहीं है? उसी समय एक क्षण के लिए व्यक्ति जो है वह नराधम बन जाता है, उसके सिर पर यानी बुरे विचार मंडराते हैं। ऐसा कहा जाता है यानी विनाश काल विपरीत बुद्धि, यानी विपरीत बुद्धि उसकी घटित हो जाती है और वह यानी बुरा कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। उसकी धमनियां उछलने लगती है, उसे बुरा कार्य करना यानी मजबूर हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यानी लोगों को समझना चाहिए एक औरत एक लड़की क्या होती है। और जिस दिन एक बात लोगों के समझ में आ जाएगी, शायद उस दिन से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में लोगों का नजरिया स्त्री के प्रति जो है बदल जाएगा। यानी सिर्फ राष्ट्रीय समस्या को उन्होंने नहीं उठाया, अंतरराष्ट्रीय समस्या को उठा दिया है उन्होंने। तो वो कहती है कि जिस दिन ये बात लोग समझ जाएंगे कि यानी स्त्री या बालिका का महत्व इस पृथ्वी पर क्या है, वे समझेंगे। उसी दिन वो कहती है सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं तो विदेश के लोग भी यानी स्त्रियों के प्रति अच्छे ढंग से बर्ताव करेंगे, उसके विचार बदल जाएंगे।
सबके मन में उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत होगा, यानी सबके प्रति, यानी विश्व की में, यानी स्त्री के प्रति अच्छे विचार प्रकट हो जाएंगे। सबको ये समझ में आएगा कि कैसे तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी एक स्त्री कैसे हमारे जीवन में तमाम खुशियों से भर देती है। कितने विस्तृत विचार, विशाल विचार यहाँ लेखिका ने प्रस्तुत किए हैं। वो कहती है कि यानी सबको ये समझ में आएगा कि कैसे तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए भी एक स्त्री कैसे हमारे जीवन में तमाम खुशियाँ यानी भर देती है। यानी कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितने भी कष्ट हो, उस कष्टों को झेलने के लिए वो पीछे नहीं हटती है। जैसे हम कहीं नौकरी करते हैं तो हमें एक महीने के लिए कई तनख्वाह मिलती है। स्त्री परिवार में काम करती है, हम दफ्तर में जाकर भी काम करते हैं तो उसके लिए तनख्वाह मिलती है। लेकिन जो स्त्री होती है परिवार की, वो अभी घर में काम कर देती, सभी का काम कर देती, सभी का टाइम टेबल उनके दिमाग में बैठा हुआ। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसके सुबह को उनके खाने के लिए, नाश्ते के लिए, टिफिन के लिए क्या देना है, किसको चाय देनी, किसको दूध देनी है, किसी को नहलाना है, किसके कपड़े प्रेस करने हैं, तो ये सब कुछ उनके दिमाग में बैठा हुआ होता है। वो उसी तरह कार्य करती रहती है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचती है। वो सभी को अच्छी ढंग से तैयार कर देती है। कितनी भी कठिनाइयां हो वो स्वयं नहीं खाएगी, स्वयं की रुचि के अनुसार खाना नहीं बनेगी। बच्चे को क्या लगता है, बच्चे के पिता को क्या लगता है, उसी तरह वो सब्जियां बनाएगी और स्वयं उसमें जो बचा खुचा है वह खा लेगी। यही स्त्री है, यानी तमाम कठिनाइयां उठाती है और सभी को यानी खुश रखने का कार्य यह नारी कर देती है। वैसे तो उन चीजों को समझने के लिए दुनिया की कोई भी शिक्षा या कोई भी किताब काफी नहीं है। यानी उसे यानी कितना भी हम किताब दें या ये चीज समझने के लिए एक स्त्री का ही मन होना चाहिए। एक औरत के जीवन के पहलू को सही समझ सके। यानी पुरुष सत्ताक संस्कृति में हम इस स्त्री के कार्य को कहाँ लिखेंगे? कोई किताब उस पर लिखेंगे या उसे तनख्वाह दे देंगे? कुछ भी नहीं देते हैं। सुभद्रा जी द्वारा लिखी बालिका का परिचय कविता पूरी स्त्री जाति के जीवन पहलुओं को दर्शाती है। उनकी यह जो कविता है वो पूरी स्त्री का चित्रण करती हुई दिखाई देती है कि यानी स्त्री कितनी भी कठिनाइयां हो उसे पार करते हुए वो अपने जीवन को यानी समर्पित कर देती है। यानी समर्पित करना यानी क्या है? समर्पित यानी जैसे हम देखते हैं दूध में शक्कर मिलाते हैं, उसी तरह वह यानी अपने परिवार में ऐसे घुल मिल जाती है, स्वयं का कोई अस्तित्व ही उनका नहीं बच जाता है। तो वह क्या कहती है इन कविता में? यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली, उषा है वह कमल की है पतझड़ की हरियाली। सूदा धार यह नीरज दिन की, मस्ती मगन तपस्वी की, जीवन ज्योति नष्ट नयनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ा पूर्ण वाटिका है, वही मचलना वही किलकना, हंसती हुई नाटिका है। मेरा मंदिर मेरी मस्जिद काबा काशी यह मेरी, पूजा पाठ ध्यान जब तक है, घट घट वासी यह मेरी।
कृष्ण चंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो, कौशल्या के मातृ मोद को अपने ही मन से लेखो। प्रभु ईसाई की क्षमाशीलता, नबी मुहम्मद का विश्वास, जीव दया जिनवर गौतम की, आओ देखो उसके पास। परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका, वही जान सकता है आप इसको, माता का दिल है जिसका। पूरे संस्कृति को उन्होंने यहाँ लेने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में बालिका का परिचय का कविता लिखकर इन्हें हिंदी साहित्य को विशाल शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न कर दिया है। तो छात्रों, आज यही कहते हैं, अगले लेक्चर में कविता के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।